दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी या फ़िल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक आँखों देखा सच है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। मैं कंपनी की ओर से पिकनिक पर गया हुआ था। पिकनिक शहर के बाहर एक रिसोर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने साथ मिलकर हमने क्रिकेट खेले, फिर फुटबॉल खेला। ऐसे कर हमने कुछ खेल खेले। उसके बाद रिसोर्ट में ही बने एक लंबे से वाटर पार्क में हम लोग चले गए। वहाँ सिर्फ कुछ लोगों को ही तैरना आता था, इसीलिए हम कुछ लोग ही वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए गए हुए थे। तभी कुछ देर स्विमिंग करने के बाद हम दोस्तों में एक शर्त लग जाती है। हम दोस्तों में एक शर्त ऐसी लग जाती है कि पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम टाइम में सिक्का ढूंढ के लेके आएगा वही इस खेल का विनर हो जाएगा। दोस्तों, सबने बारी बारी कोशिश की, मगर सिक्का किसी को भी नहीं मिला था। अब मेरी बारी आ चुकी थी। दोस्तों, मैं भी अपनी बारी आते ही स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ, लेकिन मैं पानी में जाते ही मेरा नज़रिया ही बदल जाता है। मैंने पाया कि ज़मीन से करीब 20 फुट की दूरी पर नीचे एक कब्रिस्तान मुझे दिखाई दे रहा था। वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो उसका चेहरे और उसके कपड़े से वो इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वो अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे सिक्का देने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैं जैसे ही उसके सामने से आया और उसके सामने से मैं जैसे बढ़ता चला जा रहा था, तो कुछ ही टाइम में मैं उसके अब करीब ही आने वाला था और मैंने उसके हाथ से वो सिक्का एक पल में ही ले लिया। जैसे ही मैं वापस आने लगा तब उसने मेरा हाथ पूरा जोर से अपनी ओर खींच लिया। अब उसका और मेरा चेहरा आमने सामने था। दोस्तों यकीनन मानिए, ये जो वो पल था जो मेरा शरीर के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके थे और एक ही पल में उस औरत का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसने एक भयानक और विकराल स्वरूप ले लिया था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। ये सब देखकर मेरे डर की कोई भी सीमा नहीं रही थी। मैं डर के मारे अब कांप गया था। मैंने एक ही झटके में अपना हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला वहां से पूरी तरह से दोनों गायब हो चुके थे और मैं अपने आप को पूल में से बाहर निकाल आया। मुझे लगा कि जैसे कि मैं किसी सपने से जागा हूँ। मैं जल्दी से जैसे तैसे करके पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर एकांत में मैं बैठ गया। मेरी सांस भी फूल रही थी और मैं खांस भी रहा था। मेरे दोस्त मेरी मदद करने लगे। थोड़ी ही देर में मैं पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात बार बार चल रही थी। हर कोई मुझसे यही पूछ रहा था कि भला क्या हुआ। मैंने बस सर से हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दिया। मैंने मुट्ठी खोल कर देखी तो वही सिक्का मेरे हाथ में ही था। ये देखकर मेरे दोस्त खुशी से उछल पड़े और मुझे बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाने की कोशिश की, मगर मैं अब फिर से वहीं पानी में भी बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था। दोस्तों, अब शाम हो चुकी थी। हमें अब घर वापस भी जाना था। हमारी बस अब जाने ही वाली थी। हम कुछ दोस्त बाहर टहलने के लिए थोड़ी देर के लिए चले गए। मेरे दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से मुझ पर हंस रहे थे। तभी सामने खड़े एक अंकल ने हमारी बातें गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में भी हमारी बातों में इंटरफेयर कर रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा हुआ था।
तभी मेरे एक दोस्त ने मजाक में मुझसे पूछा कि तब से तू चुप क्यों है यार, क्या अंदर कोई भूत देख लिया था क्या। ये सुनकर अंकल ने एक मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था, जरूर किसी घोड़े का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे, मगर मुझको यकीन हो गया था कि जो मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं बल्कि एक क्रूर सच्चाई थी। दोस्तों, रिसोर्ट के जाने के बाद मैंने आज तक कहाँ भी किसी भी स्विमिंग पूल में स्विमिंग के लिए मैं नहीं गया। ये वो मोड़ था जो मेरी जिंदगी को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया। ये घटना मेरे जीवन में मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को 2 लोगों को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी हॉरर स्टोरी में।